सब कुछ खो देने के बाद अब आप विजय रथ पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ आज, वो जीवन में सब कुछ खो चुके हैं। सब कुछ, मान सम्मान, धन दौलत, रिश्ते नाते इत्यादि इत्यादि, सब कुछ खो देने के बाद, बहुत टूटने के बाद अब विजय रथ पर सवार होने की तैयारी आप कर रहे हैं। और ये रथ आपको स्वयं परम पिता परमेश्वर ने दिया है, और वो विजय पथ भी आपको परम पिता परमेश्वर ही दिखाने वाले हैं। इस रथ पर चढ़कर आप अब जीवन भर उस विजय पथ पर ही चलने वाले हैं। आप पहले भी गलत के आगे नहीं झुके थे, आगे भी कभी नहीं झुकेंगे। और अब तो डिवाइन ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है, आपको मोस्ट पावरफुल पर्सन बनाने का। और जिन लोगों ने आपके सामने शक्ति प्रदर्शन किया था, जिन लोगों ने गुटबाजी की थी, जो लोग एक होकर के आपको गिराने में लगे रहे जीवन भर, जी हाँ, मैं ये फील कर पा रहा हूँ, ये चैनल कर पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो पूरे जीवन भर आपको गिराने का ही प्रयास किया। और ये बहुत बहुत करीबी लोग आपके हो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को तथाकथित अपने कहता हूँ। ये जो लोग जीवन में अपने पराये के फेर में जो बंधे रहते हैं, तो इसलिए मैं सो कॉल्ड अपने कहता हूँ इनको, तथाकथित अपने, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो आपकी अच्छाइयों को हमेशा बुराई बना करके प्रस्तुत करना बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि ऐसे तथाकथित अपने आपके इमोशनल पार्ट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। वे जानते हैं कि किस स्पॉट पर आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, और उसका बहुत फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। जब तक आप इनके चेहरे से, इनके असली चेहरे से वाकिफ नहीं हो जाते, तब तक ये निरंतर निरंतर प्रहार करते रहते हैं। और ये बात नहीं है कि आज ही ऐसा कुछ हो रहा है, ये जन्मों जन्मों का फेर है, ये जन्मों जन्मों का खेल है। पॉजिटिव एनर्जीज को तोड़ने के लिए नेगेटिव एनर्जीज हमेशा ग्रुप बनाती रही हैं। चाहे हम सतयुग से देखें, त्रेता में, द्वापर में, हर जगह आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि कोई हिरण्यकश्यप था जिसने अपनी पावर से स्वयं को भगवान मनवा लिया, लेकिन उसी के अपने बेटे ने उसको भगवान मानने से मना कर दिया। इसके बाद में आप त्रेता में आएंगे तो रावण का बड़ा जोर था, बहुत असुरों का बहुत जोर था, हर अच्छे काम में विघ्न डालना उनका काम था, और बड़े शक्तिशाली थे। आप द्वापर में आएंगे तो दुर्योधन की तरफ एक बड़े योद्धाओं की सेना थी। तो ये हमेशा हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन जब इन तीनों ही कालों में, इन तीनों ही समय में हम परिणामों को देखेंगे, तो आपका विश्वास परमपिता परमेश्वर पर, धर्म पर और बढ़ जाएगा कि इन तीनों ही कालों में असुरों का, अधर्मियों का, विधर्मियों का वही हश्र हुआ, वही हश्र, एक ही हश्र, और वो हर युग में होता है। तो इस गलतफहमी में जो लोग बैठे हैं कि वो कलयुग में ऐसा नहीं होगा, तो वो बस गलतफहमी में ही बैठे रहेंगे। इस युग में भी ऐसा ही होगा। अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित है। हम कहते हैं ना, हर पवित्र आयोजन में एक चैंट होता है, धर्म की जय हो। तो धर्म की हमेशा जय जयकार है, हमेशा थी, है और रहेगी। तो इसीलिए ये विधर्मी हमेशा ग्रुप बनाते हैं, ये विधर्मी हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि अकेले तो इनकी ताकत ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगे।
आप अकेले रह रहे हैं, आपके अंदर शक्ति है क्योंकि आप स्वयं को जानते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने भीतर परमेश्वर के दर्शन किए, आपने उनको अपने भीतर अनुभव किया है और आपने ये अनुभव किया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे आपके साथ रहे हैं। सबके साथ छोड़ देने पर भी यदि कोई सहारा आपके साथ रहा तो वो एकमात्र परमपिता परमेश्वर रहे हैं। और मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपने कितने दर्द भरे दिन अकेले बिताए, कितने ही दिन बिताए, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने आपका विश्वास धर्म पर से डिगने नहीं दिया, बल्कि आप और धर्म में रत होते गए, आप और धर्मावलंबी बनते गए, आप और धर्म के प्रति स्वयं को मजबूत बनाते गए। आपने स्वाध्याय शुरू किया, आपने अपना अध्ययन करना शुरू किया, आपने जाना कि कैसे ये जो सदियों सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि अपना पराया कौन, और अपने पराये के फेर में कलयुग में सभी पड़े हुए हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपना कोई नहीं, लेकिन अपने पराये के फेर में पड़े हुए हैं और अपनों को ही लूटना खसोटना, अपनेपन के नाम पर जाति, अपनेपन के नाम पर लोगों के जीवन का अतिक्रमण, बस यही अपनापन है। इसीलिए ऐसे अपनेपन से सचेत रहना चाहिए। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि अपनेपन से छल मिला है। ये बहुत करीबी लोग हैं जिन लोगों ने ग्रुप बना करके आपका सब कुछ लूट लिया और आपके जीवन का लगभग अंत ही कर दिया था। लेकिन उस राख में चिंगारी जलती रही थी, वो भूल गए थे। उस राख में चिंगारी जल रही थी, अंदर चिंगारी दबी हुई थी और वो राख फिर से उठी और अब विजय पथ पर चलने के लिए तैयार है। वो राख आप है, वो राख आप है जिसको राख बना दिया गया था, जिसको जला दिया गया था, जिसको भीतर से फूंक दिया गया था। आप अंदर ही अंदर फूंक चुके थे, आप अंदर ही अंदर जल चुके थे, आप अंदर ही अंदर मर चुके थे। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने आपके भीतर जीवन ज्योत को फिर से चेतन कर दिया और चेतना ऐसी जगी कि अब आप विजय रथ पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हाथ पकड़कर आपको उस पथ पर ले जा रहे हैं, ले जाएंगे, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। आपका विजय, आपकी विजय होना निश्चित है। क्योंकि मैं क्या फील कर पा रहा हूँ, मैं शायद शब्दों से कह भी नहीं पाऊँ कि शायद ये जिसके सामने ये वीडियो आएगा, मैं जानता हूँ कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज है इस पृथ्वी पर। ये वीडियोस उनकी तरफ डायरेक्ट होगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किस तरह से आपको छला गया था, किस तरह से अपना बन करके आपको ठगा गया था। और ये आपके बहुत करीबी लोग हैं जो आपको लंबे समय से जानते हैं, लंबे समय से अर्थात बचपन से। तो ये बहुत करीबी लोग हैं जिन लोगों ने आपके इमोशनल होने का बहुत अधिक फ़ायदा उठाया, बहुत अधिक, मैं कह रहा हूँ। और मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो मैं शब्दों में तो बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ज़रूर मैं ये जानता हूँ कि मेरे बोलने के तरीके से आप इस बात को फील कर पाएंगे
कि मैंने आपकी एनर्जी को छुआ है, मैंने आपकी एनर्जी को पढ़ा है। और मैं क्या बताऊं कि मेरी आंखें भी जो है भर आई इस समय, क्योंकि वैसे तो मैं नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं जिस एनर्जी को फील कर रहा हूँ उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और इसीलिए मैं आपसे ये कहने आया हूँ, परमपिता परमेश्वर मेरे माध्यम से आपको ये कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में जो है ऐसे सभी लोगों के लिए नजीर बनने वाले हैं, उदाहरण बनने वाले हैं कि झुंड बना करके किसी को तोड़ देने से धर्म हारता नहीं, सच्चाई हारती नहीं, क्योंकि धर्म तो सच्चाई में ही है, उसके अलावा सब कुछ अधर्म है, सत्य ही धर्म है। इसलिए हमारी धारा में, सनातन धारा में सत्य लगा हुआ है, सत्य सनातन धर्म, तो सत्य ही धर्म है वास्तव में। और जो इसके परे चले हैं, इससे विमुख हुए हैं, तो वो कभी जो है सदगति को प्राप्त नहीं हुए, उनकी दुर्गति हुई है। युगों युगों से ये उदाहरण हम देखते आ रहे हैं, लेकिन बस बात यह है कि एक ऐसी माया में हम उलझे हुए रहते हैं कि हम उस माया के आगे का सत्य नहीं देख पाते अपने सामने होते हुए भी। अब देखिए, जो कुछ मैंने जो ये उदाहरण दिया आपको सतयुग, त्रेता और द्वापर का, ये कौन नहीं जानता है, लेकिन मानता नहीं कोई, अपने भीतर उतारता नहीं कोई। यही माया है, यही माया है, वो करने नहीं देती, वो सामने होते हुए भी अच्छी बातों को देखने नहीं देती, वो अच्छे काम करने नहीं देती। इसी को माया का, इसलिए बोला कलयुग में माया का बोलबाला है, कलयुग में माया का बोलबाला है, कलयुग में दुष्टों का बोलबाला है। लेकिन उसके पीछे एक बात छुपी है कि दुष्टों का अंत वही होगा जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में हुआ था। ये बात समझने वाली बात है, तो बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो मुझे इस बात पे हंसी भी आती है कि किस तरह से लोग भ्रम में रहते हैं, किस तरह से जो है इस भ्रम से निकलने की क्षमता लोगों के भीतर नहीं है। माया ने इस तरह से ग्रस लिया है, इस तरह से निगल लिया है माया ने, उसी में, उसी धन में, उसी जमीन में, उसी जायदाद में। जबकि हम सब जानते हैं कि वो जमीन तो वहीं की वहीं है, तुम्हारे जैसे 75 बदलते हैं उसके मालिक, फिर भी हम उसी में लगे हुए हैं। तो ये आप इससे ऊपर उठे हैं, आपने अपने आप को ऊपर उठाया है। आने वाले समय में आप ढेरों ऑप्शंस अपने लाइफ में लेकर अपने साथ चलेंगे, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। धन के मामले में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आप बहुत सुंदर, सुकून भरा जीवन, एकदम शांति भरा जीवन, प्रकृति के साथ, एकदम नेचर के साथ आप बिल्कुल अलाइनमेंट में शक्तिशाली, शांतिपूर्ण जीवन आप जीने वाले हैं। शक्तिशाली और शांतिपूर्ण, तो शक्ति और शांति, इसका बड़ा गहरा संबंध है। शांत रहना शक्तिशाली होने की पहली निशानी है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो निश्चित रूप से वास्तविक शक्तिशाली, ये गन और तलवार लेने वाली शक्ति नहीं, उसमें तो व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। शक्ति यानी भीतर की शक्ति। यदि आप भीतर शक्तिशाली है तो निश्चित रूप से आप शांत ही रहेंगे। शक्ति तो आत्मरक्षा के लिए है ना, आत्मरक्षा के लिए शक्ति है। जब हम पर कोई बात आएगी तो हम शक्ति का प्रयोग करेंगे, ये शक्ति है वास्तव में। और शक्ति है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये शक्ति है। तो आप अब शांति और शक्तिशाली रहने वाले हैं, शांत रहने वाले हैं। आने वाला समय आपके जीवन का गोल्डन टाइम बनने वाला है, गोल्डन। तो गोल्ड से मुझे ये भी आ रहा है कि धन वगैरह की आपको कोई कमी नहीं रहने वाली आने वाले समय में। ऑप्शंस भी बहुत आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो आप
तैयार रहिए, आने वाला समय आपका ही है, क्योंकि आपने सभी परेशानियों को पीछे धकेल दिया। आपने अकेले ही सब कुछ हैंडल करके अपनी शक्ति को शांति से प्रदर्शित कर दिया। अब आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। वो दुनिया जानती है, जो शक्तिशाली होता है उसको दुनिया जानती है। अभी शेर को बताना नहीं पड़ता कि वो शेर है, वो बताएगा तब उसको मानेगा आदमी शेर है, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं सभी, वो भले ही शांत क्यों ना बैठा हो, लेकिन दुनिया जानती है कि वो शेर है। तो इसी तरह से आपने बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता दिया। आने वाला समय आपके लिए सब कुछ सकारात्मक लेकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ सोल गाइड मैसेजेस, कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स। और आगे बढ़ने से पहले वही जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना किया हो तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कर लें, जिससे कि मैं और भी अच्छी और सटीक रीडिंग आपके लिए लेकर आता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और उनके साथ में साझा करें जिनको इस रीडिंग से कुछ शांति प्राप्त हो सकती है, कुछ शांति मिल सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं स्पिरिट गाइड मैसेजेस की तरफ। पहला मैसेज आ रहा है यू द म्यूज़। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग संदेश है। अच्छा, इस पर जो फूल बना हुआ है, कमल का फूल, हजारों पत्तों वाला कमल का फूल, तो ये क्राउन चक्र को शो करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि क्राउन चक्र यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका डिवाइन से जुड़ने की क्षमता, जो कि मैंने पहले भी बोला कि आप शक्तिशाली और शांत रहने वाले हैं। शक्तिशाली इसीलिए क्योंकि आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ना सीख गए हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये पहला जो मैंने उसके ऊपर जो फ्लावर है उस पर मेरी नज़र गई, तो मुझे ये आपके साथ में शेयर करने का मेरे अंदर से ये फील हुआ। तो यू द म्यूज़ का जो मैसेज है वो आपके रिदम को वापस पाने का, जो रिदम आपने खो दी थी, जो लय, जो ताल आपने अपने जीवन का खो दिया था, वो आप वापस पा रहे हैं। और आपके अंदर अब जो कुछ टैलेंट है, जो कुछ भी है, जिसको पहले आप शायद शर्माते रहे होंगे या पहले आप बाहर लाने से डरते रहे होंगे, वो सब कुछ अब आप बाहर ले आने वाले हैं। आप अपने प्रकाश को अब अंदर नहीं दबा के रखने वाले, क्योंकि प्रकाश तो फिर प्रकाश है, वो तो उसका काम ही अंधकार को मिटाना है। तो आपका प्रकाश भी अब बाहर आ रहा है। यू द म्यूज़ का मैसेज ये बहुत स्ट्रांगली कहता है। अबंडेंस का ये मैसेज देता है, अबंडेंस, प्रचुरता, जो कि इस पूरे रीडिंग में अबंडेंस की ही एनर्जी निकल कर आई है कि आप जो है विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं, आप विजय पथ पर चलने के लिए तैयार हैं। तो अबंडेंस का भी ये मैसेज देता है। बहुत ही सुंदर ये मैसेज है, बहुत कम रीडिंग्स में निकलता है। आपके अंदर का जो क्रिएटिव पार्ट है वो अब बाहर आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप अपने टैलेंट्स को, अपने प्रकाश को बाहर लाएंगे। तो ज़रूर, तो आप देखेंगे कि ये क्राउन चक्र की बात जो मैंने किया, तो जब क्राउन चक्र, जब ये सहस्त्रार चक्र, ज्ञान चक्र हमारा जब एक्टिव होता है तभी तो हम ये सब काम कर पाते हैं ना, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत शांति का काम है। ये हौच पौच में नहीं हो सकता, ये यहाँ वहाँ की बातें चल रही है, उसमें आप क्या क्रिएटिविटी करेंगे। लेकिन शांति में जब आप रहेंगे तो ज़रूर आप क्रिएटिव होंगे। जो आपके भीतर का क्रिएटिव पार्ट है वो आपको अंदर से धक्का देगा कि इसको बाहर लेकर चलो। तो वही अब यू द म्यूज़ का संदेश आपको यही कह रहा है। कोजी अप विथ रिस्क, नेक्स्ट मैसेज है। तो आपको रिस्क लेने से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि एक तो ये समय आपके पक्ष में है, दूसरा ये कि यदि आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने टैलेंट को बाहर लाना, ये भी एक आप रिस्क ही मान रहे हैं ना अभी तक, कि उसको बाहर लाने में रिस्क हो सकता है। तो आपको इस तरह के रिस्क
कैलकुलेटिव मैनर में लेने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अब आप ऐसा करने भी वाले हैं, आप इस तरह के रिस्क लेने भी वाले हैं, अब आप डरने वाले नहीं हैं। तो ये दोनों मैसेज एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। तो आप देखिए, आपको अबंडेंस दिया जा रहा है, और जैसा कि मैंने यू द म्यूज से बताया कि अब आप अपनी लय और ताल वापस पाने वाले हैं। तो जब वो लय और ताल आपको वापस मिलेगी, तब आपको परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने मन की जो इच्छाओं का जो मिशंस आपने अपने मन के भीतर पाल रखे थे, बस उसका स्टेटमेंट तैयार कर लो। वो रास्ता तुमको मिलने वाला है, वो रास्ता तुमको दिखने वाला है, जहाँ चल कर के तुम उस मंजिल तक पहुँचोगे जो कुछ तुमने अब तक सोचा था। उस सोच को पूरा करने वाला रास्ता अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। बहुत ही सुंदर मैसेज है ये, ज़रूर इसको आपने क्लेम करना है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट नेक्स्ट मैसेज है, बहुत सुंदर मैसेज है। तो भ्रम के सभी धागों को काट दें। जो धागे आपको भ्रम से जोड़ते हैं, अब ये धागों को आप रिश्ते भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि कोई भी रिश्ता, कोई भी, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड, माता पिता से शुरू कर लीजिए। मैं जब रिश्ते की बात कहता हूँ तो माता पिता से शुरू कर लीजिए, भाई बहन को ले लीजिए, चाचा ताऊ को ले लीजिए, कजिन्स को ले लीजिए, मित्रों को ले लीजिए। तो अगर ये कोई भी भ्रम आपको भ्रम में ले जाने का काम करता है, तो आपने वो धागे को काट देना चाहिए। भ्रम के सभी धागों को काट देना। जो भी चीज आपको भ्रम की तरफ ले जा रही है, जो भी विचार, इवन आपके खुद के अंदर जो भी विचार आपको भ्रामक लग रहा है, भ्रम की तरफ ले जा रहा है, तुरंत उस विचार का त्याग कर दें। तो आप बहुत कुछ आगे अचीव करने वाले हैं। इसीलिए जो अचीवर्स होते हैं वो भ्रम में नहीं होते, वो डिसीजन लेते हैं, वो भ्रम में नहीं रहते। तो अब आने वाले समय में मुझे ये भी फील हो रहा है इस कार्ड से कि अब आप डिसीजन मेकिंग में भी बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि भ्रम के धागों को आप काट रहे हैं। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, कार्य उस दिशा में करते रहिए, क्योंकि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है। पहले भी मैंने कहा अभी रीडिंग में टैरो से कि ये आपका समय है, समय आपके पक्ष में है। तो आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे वो अवश्य पूर्ण होने वाला है। इसीलिए आपने सोचना समझना है, भ्रम में नहीं रहना है। जो कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट का मैसेज आया, तो वो भी ये मैनिफेस्टेशन के मैसेज से रिलेट करता है कि भ्रम भरी सोच मत रखिए, क्योंकि इस समय आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे चीज़ों को, बातों को। जो भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा। तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, समय आपके साथ है, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करना है, उस दिशा में कार्य करते चलना है। बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भ्रम में नहीं रहना, बस ये इसी में सब सीताराम हो जाना है। एम्बश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम। तो आप देखिए ये संदेश भी क्या कह रहा है कि जो कुछ भय था आपके मन में, जो यू द म्यूज जो पहला संदेश निकला था, उसमें भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता संदेश था कि आपके भीतर कुछ है, आपके भीतर की क्रिएटिविटी को बाहर आना है, जिसको शायद आपने बहुत समय से बाहर आने नहीं दिया। तो ये एम्बस फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम का मैसेज कह रहा है कि अब आप अपने भीतर पल रहे जुनून से, अपने भीतर के उस भय को हरा देने वाले हैं। आपका जो जुनून है वो अब आपके भय पर भारी पड़ जाने वाला है। आप अपने जुनून को जीने वाले हैं, जिससे भय दुम दबा करके अब आपके आसपास भी रहने वाला नहीं है, भागने वाला है दुम दबा के। तो ये संदेश बहुत ही अच्छे संदेश आज के निकले हैं। ये जो आज जो सोल गाइड मैसेजेस निकले हैं, बहुत ही सुंदर मैसेज है। तो ज़रूर इसे आप क्लेम कीजिएगा
क्योंकि इतने अच्छे मैसेज बहुत कम निकलते हैं। कुछ नंबर्स मैं आपको जो है बता देता हूँ, जो किसी न किसी तरह से आपके जीवन में अटैच्ड हो सकते हैं, आपसे रिलेट कर सकते हैं। नंबर 1, 2, 3, 7, 6। नंबर 1, 2, 3, 6, 7 ये नंबर्स हैं। ये किसी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये नंबर्स आपके साथ कितना रेजोनेट होते हैं। नंबर 1 और नंबर 10 ये आपके लिए इस समय कुछ इम्पॉर्टेंट होगा, या आपको दिख रहे होंगे ज़्यादा। 10, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1 इस तरह से आपको कुछ ना कुछ इस समय नज़र आ रहा होगा। तो चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको। बहुत सुंदर आज की रीडिंग रही है, मैं बहुत इमोशनल हो गया था बीच में। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। अब देखिए मैंने क्या कहा, शांत कौन रहता है, शक्तिशाली कौन होता है, जो आध्यात्मिक रूप से स्वयं को ऊपर ले जाता है। और पहला ही संदेश निकल गया कि आध्यात्मिक यात्रा की आपकी शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअल आध्यात्मिक यात्रा। अब आध्यात्म एक बहुत बड़ा विषय है, तो उस पर भी मैं आगे चलकर वीडियो करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शक्ति का केंद्र ही आध्यात्म है। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया। अब बताइए, मैंने सबसे शुरुआत में कहा कि समूह बना करके आपको आपके बहुत सो कॉल्ड अपनों ने बहुत बुरी तरीके से जो है आपको ट्रीट किया है। और ये संदेश आ रहा है गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया, क्योंकि शेर तो अकेला ही काफ़ी है ना। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। तो अब उनके कर्मा का समय शुरू हो गया है। फाइनेंशियल अबंडेंस, ये भी देखिए मैंने टैरो से भी आपको बताया कि फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल रही है। आप धन के मामले में बहुत आगे जाने वाले हैं। योर मदर लव्स यू द मोस्ट। तो आपकी माता जी आपको बहुत प्रेम करती हैं। भले ही मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि हो सकता है कि भाई कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन माता जी आपको प्रेम करती हैं। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। आपके पार्टनर की तरफ से ये संदेश आ रहा है, या आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं संदेश, तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। तू मेरी ज़िंदगी है। कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, तो अब ये पक्का हो गया कि आपके पार्टनर ने ही ये संदेश भेजा है, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। तो तू मेरी ज़िंदगी है, ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाए वो प्यास है तू, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू। बहुत ही सुंदर ये गीत है। तो कोई आपको डेडिकेट कर रहे हैं, आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे आपके पार्टनर की वाइब्स आ रही है कि वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। समथिंग अबाउट सैक्रल चक्र। तो बीच में कुछ सैक्रल चक्र डिस्टर्बेंस लगा था, कुछ सेक्सुअल एनर्जीज में आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि क्या होता है ये जब डिस्टर्ब होता है सैक्रल चक्र, तो आपको इसी प्रकार से काम क्रोध में ढकेल देता है। तो अगर हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके पीठ पीछे वार करने वाले इस समय एक्टिव हो सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आपके पार्टनर ये संदेश भेज रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही सुंदर संदेश निकला है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक और संदेश लूँगा मैं, एक और संदेश लूँगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। तो यही था आज का संदेश, यही थी आज की रीडिंग। फिर आऊँगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।